और कई कांग्रेसी कह रहे हैं हम एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे, डंके की चोट हम कह रहे हैं हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जो हमारा सिवनी ट्राइबल बेल्ट बहुत क्षेत्र है, हमारे कमजोर वर्ग के भी लोग हैं, किसान भी हैं, हमारे SC ST बहुवर्गीय क्षेत्र है। और बरघाट में सिविल न्यायालय, बरघाट और कुरई में सिविल न्यायालय की अत्यंत आवश्यकता है ताकि न्याय सुलभ हो सके। मैं अपने खेत पे था जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मुझे बुलाया कि तुम जैसा आदमी मंत्री आओ। ने धान पे भी बोनस दिया है, जोरदार अभिनंदन करो धान के बोनस के लिए। धान की फसल यहाँ होती। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो और भी आना पड़ेगा। आज आखिरी तो नहीं है मुनमुन भाई, अगली बार भी बुलाओगे तो आज हमने इतना। हमारा सिवनी ट्राइबल बेल्ट बहुत क्षेत्र है, हमारे कमजोर वर्ग के भी लोग हैं, किसान भी हैं, हमारे SC ST बहुवर्गीय क्षेत्र है। लेकिन आपने सिवनी को पुनः जनवरी में आप आए और 8-9 माह के अंदर फिर सिवनी की धरा में आपने पैर रखा है, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन बंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन बंदन। हमारे सिवनी में आने पर थोड़ा ना कुछ हमको ऐसा लगता है कि ऐसे समय का फायदा उठा लिया जाए, कहीं ना कहीं सिवनी के लिए कुछ मांग लिया जाए। पिछले बार आपने जो कहा था, बोला था, वो हमें धरती में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में सिवनी में भी आपने धान की बात कुछ लोगों ने उड़ा दिया। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार हर किसान का एक दाना खरीदेगी धान। जिस तरीके से माहौल बनाने का काम करते हैं, आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो भक्षक बने, जो सिवनी के रक्षक थे, जिन्होंने भक्षक का काम किया, जिनको न्याय करना था, न्याय का काम नहीं करने पर आपको मालूम होगा सिवनी वासियों 11 लोगों को जेल की साख पहुंचा दिया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, जो न्याय सबको बराबर है, जनता के लिए भी उतना ही बराबर है और न्याय करने वालों के लिए भी उतना ही बराबर है, ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन बंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर थोड़ी सा हमारे किसानों को जो पेज व्यापार योजना का काम अधूरा है, उसमें थोड़ी सी आपकी निगाहें हो जाए, ऐसा मैं कामना करता हूं। और आने वाले समय में जिस क्षेत्र हमारा मक्का का है, आपने सोयाबीन में भावांतर दिया है, इसके लिए मैं किसानों की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन बंदन करता हूं। मेरा निवेदन है, थोड़ा सा मक्के के लिए भी प्रशासनिक रूप से कुछ कसावट हो जाए तो हमारे किसानों को वाजिब MRP मिल जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुनः इस हमारे सिवनी में पधारे हैं, बहुत काम है, बहुत मांगे हैं। मैं एक पत्र के माध्यम से आपको देना चाहूंगा और आपको शीघ्र जाना भी है। यही अपनी बात को विराम देते हुए वंदे मातरम। अरे मुझे इसलिए वो प्यार करते हैं। मैं अपने खेत पे था जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मुझे बुलाया कि तुम जैसा आदमी मंत्री आओ, आपको मंत्री बनना है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप पिछले बार 5 अगस्त 2024 को बालाघाट कार्यक्रम में, जबलपुर से बालाघाट जाते समय आप बरघाट में मेरी विधानसभा के मुख्यालय में आप अल्प समय के लिए रुके थे और वहां से आपने सिवनी बालाघाट रोड की घोषणा की थी। आज उसको आपने मूर्त रूप देने का काम किया है और पिछले अनुपूरक बजट 2024 में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान करके DPR तैयार होकर के आज निविदा टेंडर प्रक्रिया में है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछले बार आप यहां पर आए थे 18 जनवरी को और आपने कुरई महाविद्यालय भवन के लिए यहां से घोषणा की थी। आपने साहस स्वीकार करके और अभी 15 करोड़ की राशि आपने स्वीकृत किया है। इसके लिए मैं बरघाट विधानसभा और कुरई आदिवासी बहुल क्षेत्र की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई और आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी जीवनदायिनी मां बैनगंगा उद्गम स्थल मुंडारा परतापुर, जो यहां से लेकर के अनेक गोदावरी तक, महाराष्ट्र तक जो नदी जाती है, उस जीवनदायिनी मां का जो उद्गम स्थल मुंडारा है, उसके विस्तारीकरण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, वहां के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उसके विकास के लिए आपने 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं बरघाट विधानसभा की तरफ से। आपने एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कार्य इन आपके मुख्यमंत्री काल में बरघाट विधानसभा में आपने काम किया है।
हम और आपका आशीर्वाद इसने बरघाट विधानसभा में हमेशा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बरघाट विधानसभा की जो मांगे हैं कि बरघाट विधानसभा में जाम स्थित जामरान जलाशय है, यदि उसका निर्माण हो जाता है तो हजारों एकड़ जमीन उससे सिंचित होगी। कुरई विकासखंड के ग्राम एरमा में खंडू भगरा जलाशय है, यदि उसका निर्माण हो जाता है और इसकी साधुता भी मिल चुकी है, यदि इसका निर्माण हो जाता है तो निश्चित रूप से हजारों एकड़ जमीन इससे भी सिंचाई होगी। और एक महत्वपूर्ण में आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, हरी शुक्ला बोरी चीजवन बादामगंज भारीवाला चक्की कमरिया जलाशय की नहर अत्यंत जर्जर अवस्था में है, खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है। मैं आपसे आग्रह और प्रार्थना करना चाहता हूं बरघाट विधानसभा की तरफ से कि यदि उन नहरों का, इन जलाशय की नहरों का यदि आप सीसी और लाइनिंग का काम स्वीकृत कर दें तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को टेल तक पानी उपलब्ध होगा। और बरघाट में सिविल न्यायालय, बरघाट और कुरई में सिविल न्यायालय की अत्यंत आवश्यकता है ताकि न्याय सुलभ हो सके। ये और भी अन्य मांगे हैं, समय का अभाव है, समय की अपनी मर्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबको सुनना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बरघाट विधानसभा और मुझ पर बना रहे। इन्हीं आशा और अपेक्षा के साथ यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारी बहनों की है। जब मैं आपके बीच यहाँ बात कर रहा हूँ तो 560 करोड़ की लागत से 560 करोड़ 73 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और एक साल में 2 बार बुला लिया। लेकिन ये बात भी कम नहीं है, फिर भी आपने कुछ बात और रखी है। कोई बात नहीं, आपकी सरकार के माध्यम से जब आपका भाव हमारे साथ है तो ऐसे आदिवासी अंचल में जब अपना भगवान बिरसा मुंडी का जन्म शताब्दी 150वां वर्ष चल रहा है तो ऐसे में आप जो मांगोगे वो सब देने के लिए तैयार है। घनसोर की बात आपने कही है, खेल के मामले में युवाओं के लिए घनसोर में स्टेडियम की बात कही, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना की घोषणा करना है क्या? बनाना है तो घनसोर के लिए जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। आपका तो संसदीय क्षेत्र है ही इधर, अरे दूसरे के पास भी है, ये सब मिला के मध्य प्रदेश अपना ही है भाई। एक बार ताली बजाओ पूरे प्रदेश के लिए भी। आपने कहा लामटा से पांड्या, ये किसका है? छपारा है, इसका पुल निर्माण कराना है क्या? ताली वाली बजाओ, जहां भी पुल बनेगा अच्छी बात है यार, बनना ही चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ग्राम अत्री से पांडरवानी बीटी सड़क निर्माण, यह किसके क्षेत्र में आता है? आपके आता है। कमल मर्सकोले जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, इनको भी एक सौगात मिल रही है। नगरी घाट बरघाट वार्ड क्रमांक 1 ग्राम मकरगट्ठा, थोड़ा बोलने में गलती हो जाए माफ करना भाई, बीटी सड़क ये बनाना है। मजरा टोला का पात्र है, इसमें सर्वे किया है, बनाना है। जोरदार ताली बजाइए, बनाने की घोषणा करता हूं। पोनिया ग्राम पंचायत से ग्राम लोहारा टिकारी चिरचिरा तक बीटी सड़क सब आप ही के हाथ में है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बनाने की घोषणा करता हूं। एक मट्ठा टोला ग्राम पंचायत एरमा, ये कहां है? ये भी आप ही के यहाँ है। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। अब जब सभी इनके लिए दे रहे हैं तो हमारे भाई मुनमुन राय का भी होना चाहिए। तो आप सुन लेना, जिनके भी बिजली के बिल अपने 30 दिसंबर से एक बड़ी योजना चालू कर रहे हैं, जिनके 3 महीने से पुराने बिल है, जिन पे सरप्लस बहुत राशि चढ़ गई, उनको हमने ये छूट दी है कि उनका सरचार्ज माफ करेंगे। तो सारे देश में, सारे अपने प्रदेश नंबर 1 पे है, जो इतने बड़े पैमाने पर किसान, उद्योगपति, व्यवसायी सबके लिए अभियान चला करके सारे हमारे राज्य से इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा,
जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन की बात कही थी तो हमारे बहुत सारे कांग्रेसी, अरे हमको नहीं चाहिए, अरे तुमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, किसानों को चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो सारे किसान भाई बहनों के लिए। कितना बड़ी राशि, पहली बार हमने न केवल 500 रुपया क्विंटल हर साल एमएसपी पे राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो एमएसपी पे भाव बढ़ाया। और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया है। जोरदार अभिनंदन करो धान के बोनस के लिए। धान की फसल यहाँ होती, और कई कांग्रेसी कह रहे हैं हम एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। डंके की चोट हम कह रहे हैं, हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई मुगालते में मत रहना। लगातार मंडियों के माध्यम से, और मक्का के लिए भी मुनमुन भाई आपने कहा है, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। मंडियों के अंदर भी एक के बाद एक सारे सेक्टर में काम करते जा रहे हैं, कोई सेक्टर छूटने वाला नहीं, सबको लेके चल रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप, कभी कोई सोचता था हायर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार के भरोसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां तक भी है, हर एक जगह नए प्रकार का समय आ रहा है। और अभी मैं बिहार गया था और एग्जिट पोल बिहार भी आए थे। अब तो हम अलग दौर में पहुंच रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार, और अब बिहार में भी बहार है। जोरदार अभिनंदन करो। जो संकेत आ रहे हैं अच्छे कामों के आधार पर एक एक करके। और हमारे यहाँ नक्सलवादी मूवमेंट बड़ा कठिन था, बालाघाट से डिंडोरी तक, लेकिन धीरे धीरे लाल सलाम को भी आखिरी सलाम करने का मौका आया। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो भी यहां से सुन रहे हो, वो सारे लोगों से जो नक्सलवादी मूवमेंट में जुड़े हैं, आइए आप हमारी आत्मसमर्पण नीति को अपना ले, जिसके आधार पर आपकी जिंदगी की बाकी गारंटी और बदलाव की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन 2026 के मार्च के पहले पहले, और अब तो शायद संशोधन हो गया, जनवरी 26 हो गई, अगर आप इस समय पे तक नहीं सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लाल सलाम का आखिरी सलाम पक्का रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। बदलते दौर में गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करती जा रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच में आया हूं तो और भी आना पड़ेगा। आज आखिरी तो नहीं है मुनमुन भाई, अगली बार भी बुलाओगे तो आज हमने इतना बड़ा टाइगर, बाप रे बाप, मैंने तो पहली बार देखा। जोरदार ताली बजाओ। पेज के अंदर वेस्ट से जो बेस्ट कराया आपने, कचरे से इतनी बड़ी कलाकृति, ये सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और हर एक व्यक्ति की आय बढ़े, इसलिए धार्मिक पर्यटन का, वन क्षेत्र के पर्यटन का, सभी प्रकार की गतिविधि बढ़ाते बढ़ाते। लेकिन सच में आज तो लाडली बहनों का दिन है। कैसा लग रहा है? 1500 लेकर हाथ खड़े करके बताओ कैसा लग रहा है। देखो आप क्या हाथ खड़े, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और हमारे अपने मिलने वाली राशि से एक एक बहनें अपने जिंदगी में घर परिवार के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए इस राशि का सदुपयोग करें। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुख आनंद और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐश्वर्य धारण करे। ये आशीर्वाद और निवेदन करते हुए महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे करके राशि और आगे बढ़ती जाएगी। इसी विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की।